गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे घर में अक्सर करके कलेश की वजह क्या होती है, झगड़ों की वजह क्या होती है, मन मुटाव की वजह क्या होती है। अक्सर करके हमारे अपने ही रिश्तों में जहर घोलते हैं। कहने के लिए वो अपने होते हैं, पर असली मायने में देखा जाए तो वो अपने नहीं होते। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें ये बताएगी कि घर में झगड़ों का कलह की वजह कौन होता है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। एक साधक यानी कि एक पूजा करने वाले, बहुत भगवान को मानने वाले, जो देवता समान आदमी थे, उन्होंने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया। कुछ समय बीत गया गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन व्यापार में बिजी होने की वजह से वो भूल गया कि उसको अपने ससुर जी को वो पैसे लौटाने हैं। इसी बीच जो उन साधक की जो अंकल जी थे, उनके घर में जो उनकी बहू थी, उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने उन साधक को यानी कि उन बहन जी ने अपने ससुर को इस तरीके से अपने दामाद के खिलाफ भर दिया, उनके कानों को भर दिया कि दामाद जी तो आपके पैसे खा के बैठ गए हैं और देखो उनका तो व्यापार अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपके पैसे नहीं लौटाए। मैं तो इनको पहले से ही जानती थी, ये आपका पैसा खा जाएंगे, ये लोग तो हैं ही ऐसे। मैंने तो और लोगों से भी इनके बारे में ऐसा ही सुना है। पापा जी, आपने गलत लोगों को पैसे दे दिए, आपके पैसे तो मारे गए। बस इतना कहने की देर थी और बस कहते हैं ना, बुरी बातें बहुत जल्दी असर करती हैं, अच्छी बातों को समय लग जाता है। अब वो बुरी बात साधक के मन पर ऐसा बुरा असर करी, क्योंकि जो साधक थे वो थोड़े से गरीब परिवार के थे। आखिर करके दोनों ससुर और दामाद में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि ससुर ने बिना प्यार से समझाए अपने दामाद से गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। अब घृणा और द्वेष का आंतरिक संबंध इतना गहरा हो गया था कि वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। और जो साधक अंकल थे, हर समय हर संबंधी के सामने अपने दामाद की बुराई करते, निरादर करते, आलोचना करते। उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। बुराई ऐसी होती है, अगर मान लीजिए गुरु प्यारी साध संगत जी, आप पूजा कर रहे हैं और आप किसी की बुराई सुन लें, आपके मन पे उस बुराई का असर हो जाए, तो आप सुमिरन में मन नहीं लगा पाते। वो इतनी गंदी होती है, निंदा की गई आपके कानों में पड़ी हुई, कि वह आपको सुमिरन से भी रोकती रहती है। तो इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जब तक आप अपनी आंखों से सच ना देख लें, तब तक किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। और एक बार देखने से नहीं, 1000 बार उस चीज़ को अपनाएं, समझें, आजमाएं, तब जाके आप किसी को कुछ कहें। नहीं तो आप किसी की निंदा न सुने न करें। निंदा साधना से दूर ले जाती है। अब मानसिक उनको ये चीज़ें परेशान करने लगी और मानसिक व्यथा का प्रभाव उनके तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी इतनी बढ़ गई उनकी कि उन्हें समाधान ही नहीं मिल रहा था इस चीज़ का। आखिर वो संत के पास गए और अपनी व्यथा कह सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है,
मुझे क्षमा कर दो। साधक ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की और मैं क्षमा मांगू? ये क्या कह रहे हो आप? संत श्री ने जवाब दिया, परिवार में ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99% भूल जरूर होगी, पर भूल दोनों तरफ से ही होगी। साधक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई है? हाँ। उन्होंने कहा, बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, ये तुम्हारी भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, ये तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोध भरी आंखों से उसके दोषों को देखा, ये तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, ये तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, ये तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुखी कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। तुम उम्र में बड़े हुए तो क्या हुआ, गलती तो तुम्हारी है, तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे दामाद की कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारा बिजनेस में बिजी है। तुम्हारी बेटी को ही वो सुख दे रहा है, उसका घर बसा रहा है। क्या तुम अपनी बेटी को दुखी देखना चाहते हो? साधक की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके दामाद के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके दोहते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वो अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए, नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी खुशी से फूल उठी, कहती 15 साल के बाद आज पापा घर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल ना सकी। साधक ने फल व मिठाई टेबल पर रखी और दोनों हाथ से जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी के कहने में आ गया। माफ़ी शब्द के निकलते ही उनके दिल का प्रेम आंसू बन के बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए रो रो कर माफ़ी मांगने लगे। कहते, ससुर जी मुझे माफ़ कर दो, मैं बिजनेस के चक्कर में आपके पैसे लौटाना भूल गया। ससुर जी ने प्रेम के बहते हुए आंसुओं में दामाद की पीठ थपथपाई और दामाद के पश्चाताप के जो आंसू थे वो पोंछे। दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे जो पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। पिता और बेटी से और बेटी अपने बूढ़े पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का था सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दामाद उठे और रुपए लाकर ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हुआ, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे मेरे दिल की तपन नहीं मिटेगी, कृपा करके आप ये रुपए ले लें। साधक ने दामाद से रुपए लिए और अपनी इच्छा से बेटी व नातियों में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 साल के बाद उस आधी रात में जब माँ बेटी, भाई बहन, नंद भाभी व बालकों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव उठी। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सबके झगड़े समाप्त हो जाते हैं।
और दूसरी बात, कभी भी किसी के कहने में नहीं आना चाहिए, इंसान को किसी के भड़काने में नहीं आना चाहिए। कोई इंसान आपको ना जाने किस मंशा से भड़का रहा है, आप उसको मान रहे हैं, चाहे बेशक से आपका खून का रिश्ता है उसके साथ, चाहे कोई भी रिश्ता हो, आप बिना देखे बिना परखे उस बात को जान ही कैसे सकते हैं, मान ही कैसे सकते हैं? किस इंसान की क्या मंशा छुपी है उसके पीछे, कभी जानने की कोशिश नहीं की क्या? बिना जाने बिना सोचे समझे इतना बड़ा पाप, ऐसा पाप जो आपको अंदर से झकझोर के रख दे, आपकी साधना को, आपके सुमिरन को तहस नहस करके रख दे, आपको पाप का भागीदार बना दे। ऐसी निंदा क्यों सुननी है और उस पर रिएक्शन भी क्यों देना है? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपके घर में आज से कलह होनी बंद हो जाएगी अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।